वी आर ज़ॉम्बी। हम ज़ॉम्बी हैं। क्यों बोल रहा हूं मैं ज़ॉम्बी हैं? हम रियल में ज़ॉम्बी हैं। हम एक स्लेव हैं। हम डिजिटली इतने बड़े स्लेव बन गए हैं, इतने बड़े ज़ॉम्बी बन गए हैं। हमें एक स्क्रीन मिल गई है। हम अपनी पूरी लाइफ उसी स्क्रीन के टाइम पे बिता देते हैं। हमारी किस तरीके से स्क्रीन लाइफ हो गई है। हम सुबह स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं। हमारे पास सिस्टम होता है। हम सिस्टम के सामने बैठे होते हैं। घर पे आते हैं तो एक सिस्टम होता है, उसके सामने बैठ जाते हैं। फिर एक हाथ में एक सिस्टम होता है छोटे वाला। तो हमारी पूरी की पूरी एक स्क्रीन 4x4 का एक स्क्रीन होती है, जो हमारी पूरी लाइफ भर हमारी जिंदगी को बर्बाद कर देती है। कैसे कर देती है? हम डिजिटली स्लेव कैसे बन गए हैं? हम डिजिटली ज़ॉम्बी कैसे बन गए हैं? वो हम ऐसे बन गए हैं जैसे कि आप आज से 10 से 15 साल पीछे ही चले जाओगे। लोग अपने वर्क करते थे, अपनी चीजों को प्रायोरिटी में काम करते थे। लेकिन आज के टाइम पे क्या है, लोग अपनी चीजों को क्या, अपने गोल्स को ही भूल गए हैं। वो अपने काम को ही भूल गए हैं कि उन्हें करना क्या है। उनका जो महत्वपूर्ण काम था, अगर किसान का काम होता था खेती बाड़ी करना, तो खेती बाड़ी करता था। लेकिन आज का समय क्या है? आज का समय है अटेंशन इकोनॉमी। हमारी अटेंशन सोशल मीडिया ने इतनी अच्छे से खींच रखी है कि हमारे पास सभी काम है। हमें पता है कि हमें अनाज बोना है। हम अनाज ना बो के हम 10 मिनट बैठ के स्क्रॉल करते हैं। हम इंस्टाग्राम, फेसबुक पे खोल के एक दूसरे को मैसेजेस करते हैं और फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजते हैं। और जबकि बगल में एक बंदा बैठा रहता है, अपना ही दोस्त, उससे हम कभी बात नहीं करते, उससे बात नहीं करेंगे। लेकिन हम एक बंदा है फेसबुक पर, तुम भी फेसबुक पर हो, वो भी फेसबुक पर हो। तुम उससे सर्च करोगे, उससे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजोगे और उससे चैट करोगे। तुम इंस्टाग्राम पे उसे फॉलो करोगे, जबकि तुम्हारे बगल में जो बंदा बैठा है उससे तुम फॉलो नहीं करोगे ना, उससे बातें करोगे। तुम्हें लगता है कि अरे इससे तो बात होती ही रहती है। और जबकि जो तुम स्लेव इसलिए बन जाते हो क्योंकि तुम उसको मैसेज करके उसके साथ चेप ही हो जाते हो। भाई क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, उसके हर फोटो पे, हर वीडियो पे लाइक करते हो। मैंने ऐसे ऐसे भी बंदे देखे हैं जो एक लड़की को पसंद करता था। मेरा दोस्त, उसने क्या किया, उस लड़की को अटेंशन पाने के लिए उसकी हर फोटोज पे, हर वीडियोस पे लाइक करता था, उसे फॉलो करता था, उसको मैसेज डालता था। वो जब जो चीज बोलती थी उसको वो चीज ला के देता था। मैंने बोला भाई ये क्या हो रहा है? कहने लगा कुछ नहीं यार, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस का रिलेशन है, आज हमें 2 साल हो गए। मैंने बोला ठीक है भाई हो गए, तू उसके बारे में क्या जानता है? कहने लगा भाई बस इतना जानता हूँ कि वो फोटो डालती है, उसे इधर जाना और उधर जाना पसंद है। मैंने बोला उसके अंदर में उसके अंदर इंटरनली तू उसे रियल में जानता है कि वो कैसी है, कैसी दिखती है, क्या करती है, क्या गोल है उसका, क्या पर्पस है, क्या पैशन है, क्या वो अपने गोल को और तेरे गोल को एक साथ लेके चलेगी? क्या वो तुझे सपोर्ट करेगी या तू उसे सपोर्ट करेगा? उसने बोला भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं है, हमारा तो बहुत लॉन्ग डिस्टेंस गोल है, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मैं उसे छोड़ नहीं सकता। बट मैंने बोला भाई तेरे को छोड़ना तो पड़ेगा। और उसके 2-3 साल का वही प्यार आज लास्ट 3-4 मंथ पहले वो आज अब मेरे से जाके बोलता है भाई उस लड़की ने मेरे को धोखा दे दिया, वो किसी और से चैट कर रही है, मेरे को बहुत बुरा लगता है, मेरे से तो बात भी नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? वो उसको अटेंशन लेना था, वो तुमने भर भर के अटेंशन दी, उसने अटेंशन ली और वो चली गई। उसने बोला अब तो कोई काम का नहीं है लड़का। तुम ऐसा करते हो, तुम लड़की हो कि लड़का हो, तुम अपने अटेंशन को इतनी जल्दी वेस्ट मत करो। उस अटेंशन को उस वाले काम पे लगाओ जो रियल में काम है। तुम सुबह सुबह सोकर उठते हो, रात में लेट सोते हो, सुबह लेट उठा नहीं जाता, और अगर तुम जल्दी सो भी जाते हो तो सुबह उठ के तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे होते हो। वो बेकार के काम कर रहे होते हो जो तुम्हें नहीं करने हैं। तुम अपने प्रायोरिटी वाले वर्क तो करते नहीं हो। किसी को प्रोजेक्ट बनाना है वो नहीं करेगा, किसी को एग्जाम की तैयारी करनी है वो नहीं करेगा। लेकिन वो क्या करेगा? वो इंस्टाग्राम खोल लेगा कि 2-4 मिनट, 5-10 मिनट इंस्टाग्राम खोल लेता हूँ, और इंस्टाग्राम खोल के वो 2-3 घंटे वेस्ट कर लेता है। क्यों? रेड, ब्लू और ग्रीन कलर के ही हमेशा सिंबल होते हैं सोशल मीडिया में। जितने भी बटन्स होते हैं, ऑप्शंस होते हैं, हमेशा क्यों होता है? क्योंकि साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि ये तीनों के तीनों कलर हमेशा लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। पहले फेसबुक का पेज की जो नोटिफिकेशन थी वो ब्लू कलर की थी, कोई उस पर क्लिक नहीं करता था, कोई देखता भी नहीं था। लेकिन अब अगर उस ब्लू को हटा के रेड कलर की कर दी, जैसी रेड कलर की दिखती है तुरंत लोग क्लिक करके देखते हैं अंदर है क्या है अंदर, लोग देखते हैं। इतना ज्यादा मैनिपुलेट किया जाता है कलर के द्वारा, तुम्हारे अटेंशन को इस तरीके से खींचा जाता है। इस तरीके से तो तुम ज़ॉम्बी बन गए हो।
तुम कमेंट करते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, शेयर भी करते हो। शेयर करने के बाद तुम ये भी बोलते हो भाई कितनी अच्छी वीडियो है, और जबकि उस वीडियो से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है दूर का। बस भाई मजा आ रहा, भाई मजा, डोपामिन आ रहा, भाई मजा आ रहा है, मजा। बस जिंदगी में मजे लेने हैं। तुम मजा नहीं ले रहे हो, तुम सजा ले रहे हो। जिस टाइम तुम बैठ के मजे ले रहे हो ना, उस टाइम बंदा कोई ना कोई पढ़ रहा है, कोई पढ़ रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और तुम क्या कर रहे हो? तुम इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल कर रहे हो। दिन में 5-5 घंटे, 4-4 घंटे, इतना ज्यादा टाइम वेस्ट कर रहा है सोशल मीडिया तुम्हारा। भले वो यूट्यूब क्यों ना हो, लोगों ने यूट्यूब पे वीडियो नॉलेज की देखने के बजाय रोल्स, रोस्ट, बुक्कड़ चैलेंज, ना जाने क्या क्या देखते हैं, और उसके कमेंट में ऐसे ऐसे ऑप्शंस डाल देते हैं, ऐसे ऐसी चीजें कमेंट करते हैं, भाई माँ का प्यार ले लो, इसका प्यार ले लो, उसका प्यार ले लो। अगर तुम्हें रियल में सोशल मीडिया यूज करना है तो तुम एक लिस्ट बनाओ। सोशल मीडिया ओपन करने से पहले तुम्हें ये गोल पता होना चाहिए कि तुम सोशल मीडिया ओपन कर क्यों रहे हो। जैसे तुम्हें फेसबुक काम करना है, फेसबुक तुमने ओपन किया 15-20 मिनट के लिए किसी से चैट करने के लिए, थोड़ा बहुत इतना होता मिनिमाइजेशन, तुमने यूज किया, लेकिन तुम ही भूल गए तुमने यूज क्यों किया। तुमने एक बार खोला इंस्टाग्राम और तुम्हें होश ही नहीं कि खोला क्यों था, और स्क्रोल पे स्क्रोल, स्क्रोल पे स्क्रोल, स्क्रोल पे स्क्रोल। थोड़ी देर के बाद याद आता, अरे मेरे को तो मेरा प्रोजेक्ट करना था, फिर देखा 1.5 घंटा बीत गया, 2 घंटे बीत गए। तुमने वो काम कर लिया जो तुम्हारे किसी काम का नहीं था। तुम सुबह सुबह उठ के फालतू का काम कर ले जो रात को, शाम को 5 या 6 बजाते, जब जाके तुम्हें याद आता, अरे मेरे को मेरा प्रोजेक्ट भी तो करना है स्कूल का, अरे मेरे को फाइल भी तो बनानी है, अरे मेरे को मेरा ऑफिस का काम भी तो करना है। जब तुम 4 बजे करना शुरू करते हो तुम्हारे पास एनर्जी होती नहीं, और जब तुम करने जाते हो तुम कॉन्सेंट्रेशन से कर नहीं पाते, और वो काम गलत हो जाता है, ये काम पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि तुमने पूरी की पूरी अपनी एनर्जी तो सुबह वाले काम में स्क्रॉल करने पे बिता दी। तुम्हें पता है सोशल मीडिया यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ज्यादा एडिक्टेड है, ज्यादा बेकार है जो इंसान सिगरेट स्मोक करता है, उससे ज्यादा बेकार है। क्योंकि हर बार अकॉर्डिंग टू अ रिसर्च, जो भी हर थोड़ी देर के बाद अपने फोन को उठाएगा, नोटिफिकेशन देखेगा या इंस्टाग्राम देखेगा और स्क्रॉल करेगा, उसके बाद फिर रख देगा, फिर थोड़ी देर के बाद उठाएगा, फिर चेक करेगा, फिर करेगा। ये क्या है? एक बहुत बड़ा एडिक्शन है जो तुम्हारे माइंड को अपने तरफ आकर्षित करता है। ये फोन की जो स्क्रीन है वो इस तरीके के लिए बनी है ताकि तुम आकर्षित हो पाओ। ये कंपनियां तुम्हें आकर्षित करती हैं। अश्विन ग्रोवर ने एक बार स्टेटमेंट कही थी कि मैंने इतनी सारी कंपनियां अपने स्टार्टअप्स रन करे, मैंने भारत पे चलाया, ये वाली कंपनी चलाई, वो वाली कंपनी चलाई, मैंने इतना टर्नओवर कमाया। लेकिन जब वो शार्क टैंक पे आए थे, उन्होंने सिर्फ एक ही सेशन किया था। उसी सेशन के बाद से वो इतने ज्यादा फेमस हो गए, उनको स्पॉन्सरशिप में ही इतना पैसा मिलने लग गया कि बहुत ज्यादा पैसा मिलने लगे। तो उन्होंने पता क्या बोला? ये रियल में अटेंशन इकोनॉमी है। और आज के टाइम पे मैंने इतने बड़े बड़े स्टार्टअप्स किए, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं आया, कोई पूछने नहीं आया, लेकिन मैंने सिर्फ एक शो क्या बना दिया, शार्क टैंक पे फर्स्ट सीजन का। मेरे को इतने ज्यादा स्पॉन्सरशिप आती कि मैं एक स्पॉन्सरशिप में इतना ज्यादा कमा लेता हूँ जितना मैं एक जगह पे एक बिजनेस में काम करके भी नहीं कमा पाता था। मैंने इतनी ज्यादा स्ट्रगल करी थी, लेकिन ये सोशल मीडिया की कंपनियों ने तो मेरे को इतना ज्यादा इनकम दे दी। क्यों? ये सिर्फ तुम्हारे अटेंशन की वजह से। जितना तुम अटेंशन दोगे, सोशल मीडिया कंपनी उतनी कमाएगी। एक बुक है सोशल नेटवर्क, आप एक मूवी है सोशल नेटवर्क, आप देखना। आप ऐसे सोशल नेटवर्क करके एक मूवी है, उसमें दिखाया है लोगों को किस तरीके से कनेक्ट किया गया है। जब आप मूवीज देखोगे तो चीजों को आप जब ऑब्जर्व करोगे ना ध्यान से, तो तुम्हें समझ में आएगा कि कितने ज्यादा ये बड़ी बड़ी कंपनियां तुम्हें जानबूझ के अपने माया जाल में फंसाती हैं, ताकि तुम एक बार सोशल मीडिया यूज करो और तुम कभी छोड़ो ना। वो चाहते क्योंकि तुम जितना ज्यादा कंज्यूम करोगे सोशल मीडिया, उतना ज्यादा वो पैसे कमाएंगे। तुम्हारा अटेंशन देना डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट है कंपनी के पैसे कमाने से। क्यों? क्योंकि तुम जितने ज्यादा सोशल मीडिया चलाओगे उतने ज्यादा तुम्हें ऐड दिखेंगे, और जितने ज्यादा ऐड चलेंगे, ऐड की रिवेन्यू कंपनी को मिलता है। और इसके वजह से सोशल मीडिया कंपनी चल रही है इस दुनिया में। क्यों इतनी जल्दी एवोल्यूशन हो गया? हम कितने पुराने थे, हमारा तो हमेशा एवोल्यूशन इतना धीरे धीरे होता था। अचानक से टेक्नोलॉजी आई, हमारे पूरे के पूरे लाइफस्टाइल को, हमारे पूरे माइंडसेट को और हमारे जीने के तरीकों को इतना फास्ट और इतने जल्दी कर दिया कि हम इतना 100 सालों में भी नहीं मॉडिफाई हो पाते जितना अब हम हो गए हैं।
तो मेरा क्वेश्चन तुमसे ये है, तुम तो एडिक्टेड नहीं हो गए फोन वाले एडिक्शन से, स्क्रीन वाले एडिक्शन से तुम तो नहीं हो गए। तो मैं आपको एक सीक्रेट बताना चाहता हूँ। मैं सीक्रेट ये बताना चाहता हूँ कि आप मिनिमाइजेशन में चलो। मिनिमलिज्म का यूज क्या है? आपको भूख लगी, आपको 4 रोटी की भूख लगी, आपने 4 रोटी खाई, थोड़ी सी सब्जी, 4 रोटी की भूख लगी, आपने 4 रोटी खाई। आपको गेम खेलने का मन था, आपने गेम खेला। आपने फोन चलाने का मन था, आपने फोन चलाया जब तक यूज था। जब आप यूज नहीं है अभी भी, आपने फोन यूज करने के बजाय उस फोन पे फोन देखने लग गए, अपने डोपामिन को हिट करने के लिए लग गए, भूख के लिए यूज करने लग गए, तो आप मिनिमलिज्म के प्लेटफॉर्म को तोड़ के आप अपने भोगों की तरफ, अपने चीप प्लेजर की तरफ भागने लग गए। क्योंकि कंपनियां बहुत अच्छे से जानती है, जब आप चीप प्लेजर के पीछे भागते हो, जितना ज्यादा प्लेजर लेने की कोशिश करते हो, उतनी ज्यादा कंपनी पैसे कमाती है। कैसे कमाती है? इतने बड़े पॉर्न इंडस्ट्री इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, लोग उसके अंदर एक बार फंस जाते हैं और एडिक्टेड हो जाते हैं। इतने ज्यादा ऐसे प्रोडक्ट सेल करे जाते हैं, वो इतना पैसा कमाते हैं, लेकिन आम जनता कभी समझ भी नहीं पाती कि यह हमारे देश के लिए, हमारे लिए और हमारे ब्रेन के लिए और यूथ के लिए कितनी खराब चीज है। लेकिन हम इससे इतने ज्यादा जकड़े हुए हैं, इतने ज्यादा इन्होंने अपना एडिक्टेड कर रखा है कि जो बच्चे ने एक बार शुरू किया था वो कभी छोड़ ही नहीं पा रहे। वो दिन में 10-10 बार 5-5 बार मास्टरबेट करते हैं। इतनी बुरी हालत हो गई हमारे देश की। अब तुम्हारे पास तो एनर्जी थी, तुमने वहां पे वेस्ट कर दी। अब तुम्हें 365 दिन में से 300 दिन भी तुम अगर किसी चीज पे वर्क नहीं कर रहे हो, तो तुम ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि कोई सी चीज तुम्हें मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। उस चीजों को पाने के लिए तुम्हें डिजर्विंग बनना पड़ेगा। डिजर्विंग कैसे बनाया जा सकता है? डिजर्विंग एक ही चीज से बनाया जा सकता है, अपने इन्वायरमेंट से। तुम किस तरीके के इन्वायरमेंट में रहते हो, तुम क्या करते हो, तुम कैसे बंदों के साथ बैठते हो। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम बंदों को तो छोड़ के ऐसे करने लग जाते हो, लड़की को इग्नोर मारते हो और ये सोचते हो कि यार लड़की को इग्नोर मार देता हूं और मैं फोकस कर लूंगा। फोकस ऐसे नहीं होता। फोकस होता है तुम्हारा एक मसल्स की तरह होता है, जो तुम्हें बिल्ड करना पड़ता है हर बार तुम्हें बिल्ड करना पड़ता है। जैसे कि तुम्हारा हर बार फोन उठाने का मन कर रहा है, नोटिफिकेशन आ गई, तुमने फोन उठाने का मन किया, कहना अपने आप से जरूरत नहीं है अभी, नहीं, रख दो। आप बैठ के योगा करो, मेडिटेट करो, इतनी ज्यादा लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा और तुम कहोगे तुम मेरे को थैंक यू बोलने वाले हो आगे जाके, डेफिनेटली। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ, आप स्लेव ना बनो, आप अपने सोशल स्किल्स के ऊपर वर्क करो। खैर तुम्हारे पास तो होगा, लेकिन अगर तुम जिन भाइयों में से, तुम में से सोशल वर्क अच्छा नहीं है, सोशली बात नहीं कर पाते, वो ट्राई करो। अपने आसपास के बंदों को लेके बैठो एक साथ, पार्क में, स्टेडियम में, छोटे से ग्राउंड में बैठ के आपस में एक दूसरे से बातें करो। क्योंकि देखो, तुम जितना बातें करोगे रियल लाइफ में, आप उतने ज्यादा अच्छी इंग्लिश सीखते हो। लेकिन अगर आप बातें नहीं करोगे तो आप अच्छी इंग्लिश नहीं सीख पाओगे। चलो ठीक है, आज की वीडियो के लिए इतना ही। आप नीचे कमेंट में बताओ आपको क्या अच्छा लगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।